नेक्स्ट क्या है कि आपको एक क्वेश्चन गिवन है और आपसे पूछा गया है फाइंड एबीसीडी पैरामीटर और ट्रांसमिशन। मतलब कि एबीसीडी या हम बोल सकते हैं ट्रांसमिशन जो पैरामीटर है वो हमें निकालना है। तो देखते हैं आपके पास एक नेटवर्क है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अगर मुझे यहाँ से जो आपका ए की वैल्यू निकालनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, I2 को 0। अगर मैंने I2 को 0 कर दिया तो मैं दो पैरामीटर निकाल सकता हूँ ए और सी। I2 को 0 करने का मतलब क्या है कि मैंने जो आपका आउटपुट साइड है उसको मैंने ओपन सर्किट कर दिया। मतलब यहाँ पे आपकी आउटपुट क्या होगी, और I2 की वैल्यू क्या हो गई, 0। तो अगर मैं यहाँ से ए की बात करूँ तो ए आपके पास आएगा V1/V2 वेयर I2 इक्वल टू 0। देखो मुझे अब क्या करना है, अब देखो यहाँ पे जो आपकी इनपुट वोल्टेज है वो है आपकी V1, यहाँ पे आपके आउटपुट वोल्टेज है V2। मैं क्या करता हूँ यहाँ से जो आपका देखो, अब आपका क्या है I2 में तो जो करंट है वो 0 है। तो अब जो एक्चुअल में आपके पास सर्किट है वो ये है। हम कंसीडर करके चले, यहाँ पे आपका वोल्टेज V1 है तो यहाँ पे आपका V2 होगा, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ से V2 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो वो मेरा क्या होगा, V1 क्या होता है, पोटेंशियल डिवाइडर रूल क्या कहता है, जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस में आपको निकालना है वो बाय में जो आपका यहाँ पे इनपुट वोल्टेज होता है वो क्या है, V1 बाय में अब देखो यहाँ पे जो आपका करंट I1 है और I2 आपका 0 है, तो आपके पास एक्चुअल में सर्किट क्या होगा, ये यहाँ पे भी I1 करंट है और यहाँ पे भी I1 करंट है। तो अगर मैं बात करूँ, देखो यहाँ पे अगर मैं वोल्टेज की बात करूँ तो क्या वोल्टेज होगी, अगर मैं उसको निकालना चाहूँ, मैं मानता हूँ कि यहाँ पे आपका वोल्टेज V1 था तो यहाँ पे आपका V2 है। अगर मैं V2 को निकालूँ तो आपके पास एक्चुअल में क्या होगा, देखो टोटल वोल्टेज आपके पास क्या है, यहाँ पे V1, और जिस ब्रांच के क्रॉस में आपको वोल्टेज निकालनी होती है मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में आपका टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस क्या है आपका 1+5। तो आपका एक रेशियो आया V2 बाय में V1 इज इक्वल टू आपका आ गया 5/6। तो V2 बाय में V1 आपका आया 5/6। अगर मैं यहाँ से V1/V2 की बात करूँ तो वो आपका हो जाएगा 6/5, जो कि आपका क्या है, ए पैरामीटर। तो आपने क्या किया, अभी जो आपका ए था आपने उसकी जो वैल्यू है उसको फाइंड आउट कर। अब अगर यहाँ से जो आपका दूसरा पैरामीटर है सी, अगर मैं उसकी बात करूँ तो वो आपके पास क्या है, I1 बाय में V2। देखो अगर मैं यहाँ से जो आपका V2 है उसकी बात करूँ, देखो V2 है, अगर मैं उसकी बात करूँ तो V2 आपके पास क्या है, यहाँ से V2 इज इक्वल टू I1 5। तो ये रेशियो आपके पास क्या हो जाएगा, I1 बाय V2 इज इक्वल टू 1/5, और ये आपका किसके इक्वल था, C के, वेयर I2 इक्वल टू 0। तो आपने जो आपका C पैरामीटर है वो भी निकाल लिया, वो क्या आया 1/5। तो आपने दो पैरामीटर निकाल लिए 6/5 1/5, A और C। अब मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट में मैं बाकी के दो पैरामीटर निकालूंगा। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि आपका जो V2 है उसको 0 करना पड़ेगा। V2 0 करने का मतलब आपका क्या है कि मुझे आपका आउटपुट को शॉर्ट करना पड़ेगा। मैंने जब आउटपुट को शॉर्ट किया तो जो आपका V2 है वो 0 हो जाएगा। यहाँ पे आपका पोटेंशियल मान लो VA है, यहाँ पे VB है। अगर मैं VAB की बात करूँ तो VA माइनस VB, और इन दोनों पे इक्वल पोटेंशियल होता है, तो इस वजह से यहाँ पे आपका जो पोटेंशियल है क्या आएगा, 0। तो इस वजह से हम बोल सकते हैं जो आपका V2 है वो क्या है, 0। तो सबसे पहला अगर ये दो पैरामीटर निकालने के लिए मैंने इसको क्या किया, शॉर्ट सर्किट। अगर मैं यहाँ से आपका देखूँ जो I2 है आपका वो क्या है, उसकी डायरेक्शन आपकी अपोजिट है I1 से।
तो सबसे पहले मैं यहाँ से क्या करता हूँ, I2 की वैल्यू को ही फाइंड आउट करता हूँ। ये -I2 हो जाएगा क्योंकि इसकी डायरेक्शन I1 से अपोजिट है। देखो मुझे अगर I2 को फाइंड आउट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो टोटल करंट मतलब आपका I1 है, यहाँ पे टोटल करंट आपका I1 है, कुछ मान लो कि आपका इस ब्रांच के क्रॉस में चलेगा, लाइक मान लो IB, ये इधर I2। तो जिस ब्रांच का आपको निकालना है उससे अपोजिट का रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई में मतलब 5 बाय में टोटल रेजिस्टेंस 5/2। तो ये आपके पास हो जाएगा। दोनों ब्रांच के क्रॉस में हम देख रहे थे करंट का, और इसकी ब्रांच के क्रॉस में हमने निकाला है, और अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस बाय में 5 + में 2, टोटल जो दोनों ब्रांच का रेजिस्टेंस है वो। तो I2 की वैल्यू आपके पास हो गई I1 5/7। तो ये आपके पास क्या हुआ, -I2। अगर मैं यहाँ से V1 की बात करूँ, तो वो आपके पास हो जाएगा I1 R इक्विवेलेंट, और R इक्विवेलेंट की बात करूँ तो I1 R इक्विवेलेंट में क्या हो जाएगा आपके पास, ये और ये आपके पास क्या है पैरेलल में, मतलब ये आपके पास हो जाएगा 2 × 10/7, और ये आपके पास किस में है, सीरीज में, तो 1, और ये V1/I1 आपके पास क्या हुआ 7/17। अब देखो यहाँ पे अगर मैं जो आपका I1 है उसकी वैल्यू को पुट करूँ, जो आपका ये इक्वेशन है, यहाँ से अगर I1 की वैल्यू निकालूं तो वो आपके पास क्या हो जाएगी, I2 -I2 इंटू में 7/5। अब अगर I1 की वैल्यू को यहाँ पे पुट करूँ तो वो आपकी क्या है -7/5I2 इंटू में ये। तो आपका यहाँ से V1 बाय जो I2 है, V1 बाय I2 एक्चुअल में आपका V1 बाय जो I2 है वो क्या है आपका B। V1 बाय I2 आपका क्या है B। अगर हम यहाँ से इक्वेशन से पुट करें वेयर V2 = 0, तो V1 बाय ये आपका कितना आ गया 119 माइनस, और ये आपका 35, ये आपके पास B की वैल्यू आ गई। अब जो नेक्स्ट पैरामीटर है आपके पास D, अगर मैं इक्वेशन से निकालूं तो D की वैल्यू यहाँ से आपके पास आएगी I1 बाय -I2। तो देखो आपके पास ये इक्वेशन थी, यहाँ से मैं I1 बाय -I2 की वैल्यू को अगर निकालूं तो ये आपका क्या हो जाएगा रिवर्स 7/5। तो आपका जो लास्ट पैरामीटर है वो आपका क्या है 7/5, I1 बाय -I2। यहाँ से हमने जो है वो रेशियो निकाली, तो आपका जो D पैरामीटर है वो भी आपने निकाल लिया। अब मैं सारे पैरामीटर की अगर बात करूँ तो जो आपका पहला पैरामीटर आया है वो आया है 6, 5, और जो C आया है वो आया आपका 1/5, और जो आपका B की वैल्यू आई है वो आई है 11935, और जो आपका D आया है वो आया है 7/5। अगर आप सिमेट्री की कंडीशन को फुलफिल करना चाहते हो तो आपका क्या होगा A = DK होगा, और अगर आप रेसिप्रोकल की कंडीशन को फुलफिल करना चाहते हो ये सिमेट्री के लिए, रेसिप्रोकल के लिए आपको AD - BC = आपका 1 होना चाहिए। अगर आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं तो जो आपका नेटवर्क है वो रेसिप्रोकल और सिमेट्रिकल है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम लोग बात करेंगे हमारा जो है इनवर्स ट्रांसमिशन लाइन या इनवर्स ABCD पैरामीटर। थैंक यू।